एक बैठक इस वक्त चल रही है जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी मौजूद हैं। आज शपथ लेंगी, सांसद के तौर पर नई पारी की शुरुआत एक तरह से कर रही हैं प्रियंका गांधी। ये संसद भवन के बाहर जब पहुंची और मीडिया का हुजूम वहां पर था, अपनी मां सोनिया गांधी संग पहुंची हैं प्रियंका गांधी। मुस्कुराती हुई उन्होंने सिर्फ एक बात कही, आई एम वेरी हैप्पी। वायनाड से चुनाव उन्होंने लड़ा, भाई ने जो सीट खाली की थी राहुल गांधी ने, और 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीती है। और आज केरल की पारंपरिक साड़ी पहनकर, बॉर्डर गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर पहुंची हैं प्रियंका गांधी, बेहद खुश। और ये बात उन्होंने खुशी का इजहार भी किया और कहा कि मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। और अब भाई और बहन दोनों तस्वीरों में दिख रहे हैं, मां प्रियंका गांधी, मां सोनिया गांधी दिख रही हैं। और इस वक्त जैसा हमने आपको बताया, एक इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है कांग्रेस के सांसदों की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों मौजूद हैं और आज शपथ लेंगी सांसद के बतौर। केरल के वायनाड से जो भाई राहुल गांधी ने सीट खाली की थी, क्योंकि 2 जगहों से चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगहों से जीते थे राहुल गांधी, तो फिर ऐसे में केरल वायनाड की सीट छोड़ी थी और रायबरेली की सीट अपने लिए रखी थी राहुल गांधी ने, जहां से प्रियंका गांधी जीत कर आई हैं और आज सांसद के बतौर शपथ लेंगी। Priyanka ji's first day. Priyanka ji क्या कह रहे हैं? I'm very happy. Any comment on Priyanka ji's first day? Priyanka ji क्या कह रहे हैं? I'm very happy. Any comment on Priyanka ji's first day? Priyanka ji क्या कह रहे हैं? I'm very happy. Any comment on Priyanka ji's first day? Priyanka ji क्या कह रहे हैं? I'm very happy. Any comment on Priyanka ji's first day? Priyanka ji क्या कह रहे हैं? I'm very happy. Any comment on Priyanka? एनी कॉमेंट? जवाब, आई एम वेरी हैप्पी, बेहद खुश। प्रियंका गांधी नजर आ रही है, मां आगे आगे चलती हुई दिख रही हैं सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी। और जैसा हमने आपको बताया, केरल की पारंपरिक साड़ी, गोल्डन बॉर्डर सफेद रंग की साड़ी पहने पहुंची हैं, बेज कलर की साड़ी पहनी है प्रियंका गांधी ने। और जैसा हमने आपको बताया, इस वक्त कांग्रेस सांसदों की एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका तीनों मौजूद हैं और आज शपथ लेंगी सांसद के बतौर प्रियंका गांधी। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है इस वक्त कांग्रेस सांसदों की। देखिए पंकज, कांग्रेस संसदीय दल का जो दफ्तर है पुरानी बिल्डिंग में, वो बैठक खत्म हो गई, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। तमाम सांसद थे लोकसभा के। और अब प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी नई संसद, जो आज की संसद है, जो मोदी सरकार ने नई संसद बनवाई थी, उस संसद में चूंकि सदन की कार्यवाही चलती है, तो वहां पर पहुंची है प्रियंका गांधी। 11 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह है, इसलिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी सब लोग नई संसद भवन चले गए हैं। यही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे रेहान और मिराया, वो दोनों भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो उनके दोस्त मित्र हैं और केरल से तमाम लोग आए हैं वायनाड से, वो सभी दर्शक दीर्घा में पहुंच गए हैं। तो चूंकि गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब गांधी परिवार के एक साथ 3 सदस्य संसद में होंगे, तो उस लम्हे का साक्षी बनने के लिए न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बल्कि गांधी परिवार के सभी सदस्य इस वक्त संसद भवन में मौजूद हैं। बिल्कुल, और सोनिया गांधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये कुछ देर पहले की की तस्वीर है, लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि बाकायदा उनको फ्लावर बुके देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। संसद भवन की सीढ़ियों के ऊपर तमाम कांग्रेस के सांसद वहां मौजूद हैं, जो वहां उनका स्वागत करते हुए, उन्हें फूल भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा अरुण, हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, दोनों भाई बहन में अब चूंकि दोनों संसद के अंदर होंगे तो कंपैरिजन होना बिल्कुल लाजमी है। और साथ ही साथ वो रोड शो करने वाली हैं, वायनाड जाएंगी केरल और 7 जगह उनके रोड शो होंगे। इस बारे में कुछ जानकारी, कुछ अपडेट दीजिए। देखिए 30 और 1 का कार्यक्रम बन रहा है जब वो वायनाड जाएंगी, और वहां पर थैंक्स गिविंग रोड शो एक तरह से, कि वायनाड के लोगों ने जो रिकॉर्ड मतों से उनको जिताया है, उसका धन्यवाद एक तरह से वो करने जाएंगी अपने संसदीय क्षेत्र में। दूसरी बात, जिस कंपैरिजन की बात की आपने, देखिए राहुल गांधी से प्रियंका का कंपैरिजन अब होगा। इसके पहले प्रियंका गांधी का कंपैरिजन इंदिरा गांधी से होता था। उन्हीं की तरह उनके साड़ी पहनने की स्टाइल, उन्हीं की तरह से उनका चेहरा, उन्हीं की तरह से बोलने की शैली, भाषण देने की और उनके व्यक्तित्व की झलक लोगों को, कांग्रेसियों को खासतौर से दिखती थी कि वो इंदिरा गांधी की ही तरह दिखती हैं, लगभग उनकी प्रतिमूर्त हैं, उनकी फोटोकॉपी कांग्रेस के लोग कहते हैं। लेकिन अब संसद भवन के अंदर दोनों के परफॉर्मेंस को लेकर, दोनों की भाषण कला को लेकर, दोनों के मैनेजमेंट को लेकर तमाम तरह के जो दावे किए जा रहे थे, उन सबको कसौटी पर जरूर कसा जाएगा। ये निश्चित रूप से राहुल गांधी के साथ तुलना होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि देखिए पार्टी में नेतृत्व तय है, राहुल गांधी ही नेता है, वही नेतृत्व कर रहे हैं, वही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। इसलिए प्रियंका गांधी उनके एक सहयोगी के रूप में, उनकी बहन के रूप में जैसे वो हमेशा रही हैं। और कहीं पार्टी में 2 पावर सेंटर की जो डर की बात तमाम नेता करते थे, दबी जुबान से करते थे, या फिर बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे, कांग्रेस का यह दावा है कि कोई 2 पावर सेंटर अब नहीं बनने जा रहा है। राहुल गांधी ही इस वक्त सर्वोच्च नेता है, प्रियंका गांधी उनकी सहयोगी होंगी। अरुण जरा ये बताइए,
आपने 30 और 1 का प्रोग्राम तो बताया प्रियंका के, लेकिन आज का बताइए, आज क्या तीनों जा रहे हैं रांची? देखिए, जहां तक मुझे सूचना है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तीनों को जाना है। सोनिया गांधी, जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि उनको दमे की बीमारी है और ज्यादा ट्रेवल अब वो नहीं करती हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा तो वो शिमला चली गई थी, कभी वो गोवा जाना पड़ता है उनको, क्योंकि सांस लेना यहाँ दूभर हो जाता है। तो सोनिया गांधी को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। ठीक, और मैं सोनिया गांधी लौटता का हूं जाना अरुण तय आपके नहीं। पास। इस बीच 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप 3 तस्वीरें। सबसे पहले 10 जनपद पहुंची अपने घर से प्रियंका, जहां पहले से ही राहुल गांधी मौजूद थे, फिर तीनों 10 जनपद से निकले, यानी सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और फिर संसद भवन पहुंची। जैसे ही मीडिया ने उनसे सवाल किया कि कैसा लग रहा है, तो शी ओनली सेड आई एम वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, और वो चेहरे पर मुस्कुराहट दिखना वाजिब भी था। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं केरल की पारंपरिक साड़ी, यानी गोल्डन बॉर्डर बेज कलर की साड़ी पहने पहुंची हैं प्रियंका गांधी। और जैसा अरुण बता रहे थे, पहले कंपैरिजन होता था इंदिरा गांधी से, क्योंकि उन्हीं की तरह साड़ी पहनती थी और बालों का स्टाइल भी लगभग वैसा था। लेकिन अब भाई चूंकि सांसद हैं साथ में, तो उनसे कंपैरिजन होगा। और आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से नई पारी भी शुरू कर रहे हैं, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं। अरुण, तो आज अब अंदर की तस्वीरें कुछ देर में आएंगी जब शपथ होगी उनकी सांसद बतौर। कुछ ही मिनट बचे हैं, क्योंकि नए सांसदों को पहले शपथ दिलाया जाता है, उसके बाद ही संसदीय कार्यवाही शुरू होगी लोकसभा में। हालांकि लोकसभा में लगातार हंगामा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज भी कई नोटिस दिया है और एक बिजनेस घराने को लेकर के नोटिस दिया है, जिसपे राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लगातार अटैक करते रहे। तो उसी मामले पर लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित होती रही। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, जिस मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है, तृणमूल कांग्रेस उनके साथ नहीं है। और अब समाजवादी पार्टी भी, जो खबर मिली है कि समाजवादी पार्टी भी संभल मुद्दे को ज्यादा तूल देना चाहती है और कांग्रेस का जो मुद्दा है उससे थोड़ा दूर जा रही है वो। तो इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किल का सबब है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर कल्याण बनर्जी पहले ही सवाल उठा चुके हैं और कह चुके हैं कि ममता बनर्जी ही रास्ता दिखा सकती हैं, मोदी से वही लोहा ले सकती हैं। और अरुण, जरा मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा, चूंकि आप दोनों भाई बहन से अक्सर मिलते रहते हैं, हमने देखा सबसे पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी आप करते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कंपैरिजन करने के लिए, तो आप दोनों में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, दोनों में अंतर यह है कि राहुल गांधी 2004 से संसदीय राजनीति में हैं, वो सांसद हैं, तो उनको लोकसभा का अनुभव ज्यादा है, उनको फ्लोर मैनेजमेंट का अनुभव ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा घूमे। प्रियंका गांधी की काफी लेट एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में। इस बात को लेकर तमाम चर्चा हुई, मंथन हुआ गांधी परिवार के बीच कि क्या 2 पावर सेंटर बनना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी स्वाभाविक उत्तराधिकारी सोनिया गांधी के घोषित कर दिए गए थे 2014 में। जब सोनिया गांधी को कैंसर हुआ था और उनका इलाज अमेरिका में चल रहा था, तब जनार्दन द्विवेदी ने, मुझे याद है, इसी संसद में कहा था, निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से, और ये तय है कि राहुल गांधी ही 2 नंबर पर जी आते हैं। अरुण, मैं यहां आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, क्योंकि मैं यहां से आपसे इजाजत ले रहा हूं। अब जसप्रीत मेरी सहयोगी आ चुके हैं, वो आगे आपसे बात करेंगे। पतंजलि गोनाइल पवित्र